हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स परिवार में। देखो बच्चों, जब भी कभी दो बिंदुओं के मध्य ऊर्जा स्तर का डिफरेंस होता है, ऊर्जा स्तर का अंतर होता है, वहां उन दोनों बिंदुओं में विभवों का अंतर होता है, यानी कि विभवांतर होता है। तो विभव समझने से पहले हम विभवांतर को समझते हैं। देखो, विभवांतर समझने के लिए मैं यहां पे डायग्राम बनाता हूं। यहां मेरे पास कोई m मास का पार्टिकल है, ठीक है, और वो ग्राउंड पे रखा हुआ है। ग्राउंड पे रखा होगा तो उसकी स्थिति ऊर्जा हो जाएगी शून्य। लेकिन जब मैं इसको h1 हाइट पर कोई पॉइंट a है वहां पर ले जाकर रखूं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसको h1 हाइट पर रखने के लिए मुझे गुरुत्वीय बल के विरोध में कुछ काम करना पड़ेगा, और वो काम इस ब्लॉक की स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो इस केस में जो स्थिति ऊर्जा हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी mgh1। ठीक है बच्चों, अगर मान लो मैं h1 हाइट पे ना रखूं और ग्राउंड से h2 हाइट पर उसको ले जाकर रखूं, ठीक है, तो इस केस में जो उसकी स्थिति ऊर्जा हो जाएगी, कोई बी पॉइंट है वहां पर, इसकी स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, mgh2। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बोला कि ए पॉइंट पर ले जाने के लिए ग्राउंड से मैंने कितना काम किया गुरुत्वीय बल के विरुद्ध, mgh1, और वही इसकी स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। दूसरी बात में हमने ब्लॉक को क्या किया, ग्राउंड से h2 हाइट पर रखने के लिए mgh2 काम किया, तो हमारा बी पॉइंट की जो स्थिति ऊर्जा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, mgh2 हो जाएगी। यानी कि किसी बिंदु पर जाने के लिए मुझे जितना काम करना होता है वो उसकी स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अब मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात करता हूं, तो यहां पर और यहां स्थिति ऊर्जाओं का अंतर कितना है, mgh1 माइनस 0, इसका मतलब mgh1, मतलब यहां से यहां जाने के लिए मैंने कितना काम किया, mgh1 के बराबर। दूसरी बात, मैं ए और बी की अगर बात करूं तो यहां ऊर्जा का डिफरेंस कितना है, देखो mgh2 माइनस mgh1, ठीक है ना, और यही काम होगा ए से बी तक जाने के लिए। मतलब कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थिति ऊर्जाओं का जो अंतर होगा वो पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए जितना काम किया होगा उसके बराबर होगा। मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो ub माइनस यू ए होगा, मतलब स्थिति ऊर्जाओं का जो अंतर होगा वो हो जाएगा कि आपने ए बिंदु से बी बिंदु तक इस द्रव्यमान को ले जाने में कितना काम किया। ठीक है बच्चों, लेकिन ये जो काम है वो इस m द्रव्यमान को ले जाने के लिए काम है। हम इंटरेस्टेड ये होते हैं कि इकाई द्रव्यमान के लिए स्थिति ऊर्जा का परिवर्तन देखें। तो मैं अगर इकाई द्रव्यमान के लिए स्थिति ऊर्जा का परिवर्तन देखूं, यानी कि ub माइनस यू ए अपॉन एम देखूं, यानी कि WAB अपॉन एम देखूं, इसका मतलब ये हो जाएगा, इसे ही हम कहते हैं दो बिंदुओं का विभवांतर VB माइनस VA। मतलब मैं क्या कह दूंगा कि इकाई द्रव्यमान के लिए स्थिति ऊर्जा परिवर्तन जो होगा वो क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय विभवांतर हो जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं, ये हमारा क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा, गुरुत्वीय विभवांतर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, VB माइनस VA बराबर WAB अपॉन एम। अगर मैं गुरुत्वीय विभवांतर की बात करूंगा तो यहां से डेफिनेशन क्या बन जाएगी, मैं कह दूंगा किसी इकाई द्रव्यमान को, देखो भाग लगा रखा है एम का, तो मैं कह दूंगा किसी इकाई द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जो किया गया काम होता है वो उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर होता है। मतलब ए और बी के लिए जो विभवांतर होगा वो क्या हो जाएगा, आपने एम द्रव्यमान को ले जाने में कितना काम किया, आपने एम द्रव्यमान को ले जाने में कितना काम किया, WAB। ठीक है बच्चों, और अगर इकाई द्रव्यमान की बात करूंगा तो वो हो जाएगा WAB अपॉन एम। इसलिए मैं क्या कह दूंगा कि इकाई द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया काम जो होगा वो हो जाएगा गुरुत्वीय विभवांतर। इसी चीज को हम विद्युत क्षेत्र में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों, विद्युत क्षेत्र के लिए मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास क्या है, विद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु है, एक बी बिंदु है, एक ए बिंदु है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कुछ नीचे की तरफ है, मतलब विद्युत क्षेत्र में हमारे पास दो बिंदु हैं, एक बी बिंदु, एक ए बिंदु। तो पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूं और फिर इसका फॉर्मुलेशन करेंगे अपन। तो बच्चों, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन लिखूंगा मैं किसी, वहां इकाई द्रव्यमान था, यहां इकाई आवेश हो जाएगा, तो यहां लिखूंगा मैं डेफिनेशन कि किसी इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाएगा। मतलब अगर मैं यहां पर विभवांतर की अगर बात करूंगा तो मुझे एक कुलाम आवेश को, इकाई धनावेश को, मतलब एक कुलाम को एक बिंदु से बी बिंदु तक ले जाना पड़ेगा, और जितना मैं काम करूंगा उसको ले जाने में वो ही हमारा क्या हो जाएगा इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर हो जाएगा। लेकिन देखो, एक कुलाम जो होता है वो बहुत बड़ा आवेश होता है, क्योंकि हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कुलाम। तो एक कुलाम जो होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा आवेश हो जाएगा। इसलिए मैं एक छोटा सा आवेश क्यू नोट को ए बिंदु से बी बिंदु तक लेके जाऊंगा, और क्यू नोट को हम कहते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश यानी कि टेस्ट चार्ज। तो परीक्षण आवेश को हम क्या करेंगे, ए बिंदु से बी बिंदु तक लेके जाएंगे, और माना कि ए बिंदु से बी बिंदु तक इसको ले जाने में किया गया कार्य WAB है। WAB है तो क्या हो जाएगा, तो ए से बी तक ले जाने में WAB जो होगा वो क्यू नोट को ले जाने में है, तो मैं कह दूंगा कि क्यू नोट को ले जाने में जो काम है वो है WAB। तो किसी एक कुलाम को यानी इकाई आवेश को ले जाने में कितना काम करेंगे, WAB अपॉन क्यू नोट। और हमने यही तो कहा, किसी इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाएगा। मतलब अगर मैं मान लो यहां से कहना चाहूं कि VB माइनस VA कितना है, मतलब विभवांतर कितना है, वो हो जाएगा कितना काम किया एक कुलाम के आवेश को ले जाने में, वो हो जाएगा WAB अपॉन क्यू नोट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा विभवांतर का, VB माइनस VA बराबर हो जाएगा WAB अपॉन क्यू नोट। तो बच्चों, हमने विभवांतर देख लिया, यानी कि मेरे पास अगर कोई बी पॉइंट हो, कोई ए पॉइंट हो, मतलब यहां से मैं किसी क्यू नोट आवेश को लेके जाऊंगा तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा VB माइनस VA बराबर WAB अपॉन क्यू नोट। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी जस्ट अपन ने देखा, ये विभवांतर का फॉर्मूला था, विभवांतर की डेफिनेशन भी अपन ने समझ ली।
लेकिन बच्चों अगर मुझे विभव की वैल्यू निकालनी हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट का विभव निकालना हो, यानी कि जैसे मान लो मुझे बी पॉइंट का विभव निकालना हो, बी बिंदु का विभव निकालना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे देखो इस फॉर्मूले में अगर बी बिंदु का विभव निकालना है तो मुझे किसी तरीके से इस वी ए को जीरो करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम मानते हैं कि अनंत का जो विभव होता है वो शून्य होता है। अनंत का विभव क्या होता है? शून्य होता है। तो हम क्या कह देंगे कि अगर मैं किसी तरीके से इस ए पॉइंट को इंफिनिटी पे पहुंचा दूं, अनंत पे पहुंचा दूं, अनंत पर पहुंचाने का मतलब ये है कि इस ए पॉइंट को इस बी पॉइंट के कंपैरिजन में मतलब बहुत 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 ज्यादा दूरी पर लेके चला जाऊंगा, तो ये इसके लिए इंफिनिटी हो जाएगा और उसका जो विभव होगा वो जीरो हो जाएगा। मतलब मैं एक बिंदु को पहुंचा दूं अनंत पर तो वी ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा शून्य। तो इस फॉर्मूले के अंदर अपन वैल्यू रखेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? वी बी, वी ए जीरो हो गया, वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए बी। तो डब्ल्यू ए बी, ए से बी तक, डब्ल्यू ए से लेके बी तक, तो अब मैं क्या बोलूंगा? ए की जगह में लिख दूंगा इंफिनिटी और यहां लिख दूंगा बी अपॉन क्या हो जाएगा? क्यू नोट। तो पहले बच्चों हम क्या कह रहे थे कि किसी इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वो विभवांतर कहलाता है। अब हम विभव की डेफिनेशन लिखेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखो यहां से क्या लिखेंगे हम, यहां मैं लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन। मैं लिखूंगा तो बच्चों हमने डेफिनेशन लिखी, किसी इकाई धनावेश को इंफिनिटी से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने पर जो काम करना पड़ता है उस बिंदु का विभव कहलाता है। बी बिंदु तक इंफिनिटी से लेके आ रहा हूं तो बी बिंदु का विभव, अगर कोई विद्युत क्षेत्र में कोई पी बिंदु होगा और इंफिनिटी से किसी इकाई धनावेश को पी बिंदु तक लेके आऊंगा तो वो पी बिंदु का विभव हो जाएगा। मतलब किसी इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो काम करना पड़ता है वो उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। आपको डेफिनेशन भी ढंग से समझ में आ गई होगी, आपको फॉर्मूला कैसे निकला वो भी ढंग से समझ में आ गया होगा और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि विद्युत विभव और विभवांतर क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं इनके मात्रक की। तो बच्चों मात्रक जो हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा? ऊपर है जूल, वर्ग का जो मात्रक होता है वो होता है जूल और नीचे आवेश है तो इसका होता है कूलाम। तो या तो इसका मात्रक ऐसा ही मात्रक जो होगा वो जूल प्रति कूलाम हो जाएगा या फिर हो जाएगा वोल्ट। ठीक है बच्चों, मतलब मैं यहां से कह सकता हूं कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। तो इसकी आप डेफिनेशन भी बना सकते हो कि 1 वोल्ट कितना होता है। हम यूं कह देंगे कि 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल का काम हो तो जो उस बिंदु का विभव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, मैं क्या कहूंगा? किसी एक कूलाम आवेश को अनंत से लेकर विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने पर अगर 1 जूल का काम हो तो उस बिंदु का विभव क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। अब यहां से हम बात कर लेते हैं इसकी विमा की। तो विमा कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो ऊपर क्या है? वर्ग की विमा, वर्ग की डायमेंशन क्या हो जाएगी? काम की डायमेंशन होती है m1 l2 t - 2 और नीचे है चार्ज यानी कि आवेश, उसकी जो विमा होती है वो होता है a1 t1। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो विमा क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी m1 l2 t - 3 a - 1। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगी? विभव की विमा आ जाएगी।